वेलकम टू द ग्लोरियस फिटनेस बाय प्रशांत वाडेकर चैनल। सो गाइज, आज हम लोग मिल रहे फिर से एक नए मेहमान के साथ और आज हमारे साथ है मिस्टर सुमेश जादव। तो ये मेरे अजीज़ दोस्त है, पिछले 20 सालों से हमारा दोस्ती है और ये भी एक फ़िटनेस फ्रीक है। 20 साल वर्कआउट कर रहे हो और आपका जो प्रोफेशन अलग है उस बारे में आज बात करेंगे। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और जो वर्कआउट भी करते हैं वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। यस प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सुमेध एंड मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता हूँ और बचपन से मतलब एट द एज ऑफ 25 से लेके मैं जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। उसका इम्पैक्ट एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो फ्रेंड सर्कल आप जैसे फ्रेंड थे, इसके लिए मुझे थोड़ा जिम में ज़्यादा एडिक्शन हुआ था और वो एट द एज ऑफ 25 से मैं टिल आज तक मेरा ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यू चल रहा है जिम में। मैक्सिमम क्लाइंट मुझे यही पूछते हैं कि हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, कभी इवनिंग शिफ्ट करते हैं, सो हाउ कैन यू मैनेज योर शिफ्ट एंड योर वर्कआउट टाइमिंग? वो तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है लेकिन कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर अपने को फिटनेस चाहिए तो फिर अपने को जो जॉब प्लस ये अपना एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो अगर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा तो मॉर्निंग शिफ्ट अगर रहेगा तो फिर मैं इवनिंग में शाम को जिम करता हूँ और अगर 5 o'clock अगर सेकंड शिफ्ट रहेगा फिर मेरे को मॉर्निंग में जिम करना पड़ता है। सेकंड शिफ्ट मतलब आपका 3 से कुछ शिफ्ट 3 से लेके 11 बजे तक। तो आप मॉर्निंग में जाते हो? यस, फिर मॉर्निंग में। तो ये 20 साल की जर्नी में एक बार इंजरी हुई थी शोल्डर की आपको। और मैंने ही मसल रिकवरी थेरेपी की थी। लोगों को पता नहीं चलता कि मसल रिकवरी थेरेपी कैसे करते हैं और आप रिहैब कैसे करते हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को कि आप अगर इंजर्ड होते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे आपको इंजरी हुई थी, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा मेरे ऑडियंस को, जहाँ पे लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है इंजरी रिकवरी का और लोग वर्कआउट छोड़ देते। आपने वर्कआउट का गैप नहीं दिया, 1.5 साल पहले आपको इंजरी हुई, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था तो ऑडियंस को पता चलेगा और फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन दूंगा। यस, डेफिनेटली। तुमको तो पता है कि लास्ट साल में जब गाँव गया था तब मैं थोड़ा माउंटेन में से क्लाइंबिंग कर रहा था और जस्ट मैं पैर थोड़ा फिसल गया और दैट टाइम माय कजिन जस्ट होल्ड माय हैंड, तो उसने थोड़ा हाथ खींच लिया ऐसा। तो थोड़ा सा यहाँ से डिसलोकेट जैसा मुझे हुआ, ऐसा कट के जैसा आवाज़ आ गया। तो उस वक्त तो फिर पता है तुमको, फिर मैंने बॉम्बे में आके फिर तुमको फ़ोन किया, फिर तुमने तो थोड़ा कुछ मेरे को फिजियो सब किया, मसाज किया थोड़ा सा, फिर बोला कि आइसिंग करो, थोड़ा सा हॉट ये अपना हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करो। वो सब किया। उसके बाद फिर रेगुलरली एक्सरसाइज में तुमने मुझे कुछ फॉर्मेशन दिया था कि ये करो वो करो, रोटेटेड कफ करो वगैरह बोला था। यस, यही टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि इट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम और ये कुछ रियल स्टोरी की तरह ही है कि एक हुआ है इंसिडेंस और उसको मैंने रिकवर कैसे किया। तो लोग नहीं जानते हैं कि आपको अगर इंजरी होती है तो एग्जैक्टली इंजरी क्या होती है। अगर शोल्डर आपका डिसलोकेट होता था तो एक्सरे में दिखता था, एक्सरे में आपका नॉर्मल था। आपको एमआरआई करने के लिए डॉक्टर ने ना बोला था, तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपका शोल्डर इंजर्ड है, आप वर्कआउट मत करो। ऐसे बोला मुझे। मतलब 1.5 साल पहले आपको डॉक्टर बोलता है कि वर्कआउट ना करो और उसके बाद भी आप इंजरी रिकवर करके वर्कआउट कर रहे हो अभी भी। सो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इंजरी नहीं समझ में आती है, डॉक्टर को भी समझ में आता है लेकिन डॉक्टर एडवाइस देते कि स्ट्रेंथनिंग मत करो। लेकिन एक फिटनेस एक्सपर्ट और एक फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी हो वो स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप वर्कआउट जब करते हो तो दुखता है आपका शोल्डर? स्टार्टिंग में दुख रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में जब तुमने मुझे बताया था कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, मोबिलाइजिंग का भी और स्टेबिलाइजिंग का भी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा वर्कआउट मतलब डंबल्स का जब बेंच मारा जाता होता थोड़ा दुखता नहीं, मतलब रिलैक्स होता है वहाँ पे। लेकिन उसमें एक मैं एडिशन बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने गैप दिया उसमें, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ देने का। अगर वो मैंने स्किप करने के बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर मैं चालू करता हूँ तो फिर दुखता है मेरा हाथ। इसका मतलब है मेरे को कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। यस, ये जो पॉइंट है ना, जब आपको इंजरी होती है, जब आपके मसल माइनर टेयर होते हैं, आपका मसल टेयर हुआ था थोड़ा सा, शायद लिगामेंट टेयर हुआ होगा शायद थोड़ा सा, जैसे मेरा भी इंजरी है, 2009 में मुझे इंजरी हुआ था तो कम्प्लीटली मेरा लिगामेंट टेयर है। तभी भी मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टेबिलाइज कर रहा हूँ और अभी स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे भी शोल्डर स्टिफ होते हैं और इंजरी भी अगर होती है तो स्टिफनेस आता है। लेकिन आपको हर टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, हर टाइम पे आपको मोबिलिटी करनी है और उसके बाद स्टेबिलाइजिंग करनी है। जैसे मैंने बताया था आपको, आपका शोल्डर अगर मैं आपके शोल्डर को स्टेबिलाइज कर रहा हूँ, आप 1 आर्म में पुशअप पोज में जाते हो, टी पुशअप में जाते हो, तो आपके एक शोल्डर पे पूरा स्टेबिलाइजेशन आता है। तो आपका कोर एंगेजमेंट होना चाहिए, आपके शोल्डर के लिगामेंट्स एंगेजमेंट होने चाहिए। क्योंकि देखो, लोग ये नहीं समझते कि स्ट्रेंथ करना है, स्टिफनेस आता है आपका स्ट्रेंथ वजह से, आप मसाज नहीं करते।
आपको मसाज करना ज़रूरी है। आप उसके बाद आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो वर्कआउट के बाद, तो वो एक खतरनाक चीज़ है। आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, मसल को रिलैक्स नहीं करते, आप आपके जॉइंट्स को मोबिलाइज नहीं करते और आपके लिगामेंट को स्टेबलाइज नहीं करते। तो मतलब जॉइंट में मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और हर एक लिगामेंट के लिए स्टेबलाइजेशन वर्कआउट ज़रूरी है। Yes. जो मैं मेरे अलग अलग वीडियोस में मैं बताते रहता हूँ, और जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो जाए वो कमेंट में बताए कि आपको क्या इंजरी है, उसका सोल्यूशन मैं आपको पर्सनली दूंगा। आपका नंबर शेयर करो, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ग्लोरियस फिटनेस बाय प्रशांत वाडेकर है, मेरा खुद का प्रशांत वाडेकर ऑफिशियल आईडी है, तो इंस्टाग्राम पे भी लोग डीएम भी कर सकते हैं मुझे। कमेंट करो, मैं मेरा डिटेल शेयर कर दूंगा। इंडिया में कहाँ पे भी हो आप, मैं ऑनलाइन भी आपको रिकवरी दे सकता हूँ। लोग 35 की उम्र में, 30s की उम्र में ना इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, ना नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं, ना वो भाग सकते हैं, ना मोबिलाइजेशन है उनके बॉडी में, बहुत सारा स्टिफनेस है। आजकल 35 के बाद है शोल्डर का प्रॉब्लम बहुत जन्म है, बहुत अपने जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सुन रहा हूँ ना कि मेरा शोल्डर ऐसा ऊपर हाथ नहीं जा रहा है, मेरा ऐसा नहीं, पीछे हाथ नहीं जा रहा है मेरा, Yes. मैं साबुन नहीं लगा सकता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम। मतलब खुद के डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में वो लोग खुद एबिलिटी नहीं है उनकी। सो गाइज एक यहाँ पे ही वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया। तो सुमित, मेरे ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए और फिटनेस कीजिए, फिटनेस को इतना लाइटली मत लीजिए। आपका जो भी जॉब रहेगा वो जॉब करके आप फिटनेस को आधा घंटा कुछ ना हो, लेकिन आधा घंटा आप देना चाहिए फिटनेस के लिए। अगर जान है तो जान है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सो जस्ट फोकस ऑन द जिम। सो गाइज, फिटनेस एक प्लेटर है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, मोबिलिटी करनी है, स्टेबिलिटी करनी है, स्ट्रेंथनिंग करना है, एंड्योरेंस भी बढ़ाना है और आपका बॉडी कंपोजिशन भी अच्छे से करना है। सो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और कुछ भी अगर रहेगा तो कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो सवाल इंजरी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल सकते हैं ना तुम्हारे ऑडियंस को? यस यस एब्सोल्युटली। जो प्रशांत का जो अभी हम लोग ने पॉडकास्ट बनाया है, तो सब लोग ने यहाँ पे शेयर लाइक करना कीजिए, चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर शेयर कीजिए। कीजिए और इन्फॉर्मेशन के साथ आप जिम भी ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। थैंक यू। थैंक यू।